Hello students, welcome you on my YouTube channel English Aspirant Hub. Today I am going to explain a very beautiful poem before you and the name of this poem is The World is Too Much With Us. इस पोएम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने और विलियम वर्ड्सवर्थ एक फेमस नेचर पोएट हैं। वो एक 19th सेंचुरी के पोएट थे। उन्होंने रोमांटिसिज्म को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। चलिए मैं इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके की पॉइंट्स बता देती हूँ। ये पोएम 1802 में लिखी गई थी, लेकिन इसको 1806 में पब्लिश करवाया गया था। एक पोएम थी जिसका नाम 2 वॉल्यूम्स था, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। ये एक सोनेट है और सोनेट 14 लाइंस की एक पोएम होती है। सोनेट के 2 पार्ट्स होते हैं, सेट और ऑक्टेव। सेट में 6 लाइन होती हैं और ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं। इसमें सिमिली, मेटाफर और ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी चिंता को जाहिर किया है। वो दुनिया के लोगों को देखकर बहुत परेशान हैं कि कैसे वो दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वो नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो नेचर की तारीफ़ कर सकें और नेचर के गिफ्ट्स का फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने कहा है कि नेचर में इतना सुकून है और नेचर एक हीलिंग पावर की तरह से है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि लोगों का काम सिर्फ पैसा कमाना और ख़र्च करना ही रह गया है। नेचर की तारीफ़ करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। नेचर से वो कनेक्शन खोते जा रहे हैं। इसीलिए वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर नेचर की शरण ले लेनी चाहिए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून। ये संसार हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि इसमें नेचर के बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स हैं जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट एंड सून, और ये हमें कभी ना कभी महसूस हो ही जाएगा। गेटिंग एंड एक्सपैंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमारा जो लाइफ का एक मकसद बन के रह गया है वो सिर्फ पैसा कमाना और पैसा खर्च करना बन गया है। हम लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हमने अपनी सारी ताकतों को एक ही मकसद पर लगा रखा है। वी ले वेस्ट आवर पावर्स का मतलब है अपनी सारी ताकतों को, अपनी सारी शक्तियों को एक ही चीज़ पर लगा रखा है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स। हम जितना भी नेचर में देखते हैं वो सब हमारा अपना है। थोड़ा बहुत भी अगर हम नेचर में देख पाते हैं तो वो सब हमारा अपना है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्टेड बून। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमने अपने दिलों को बाहर निकाल कर फेंक दिया है। अ सॉर्टेड बून, और जो कि बहुत बुरी बात है। मतलब हमने अपने दिलों से इमोशंस और फीलिंग्स निकाल दी हैं जिसकी वजह से हम नेचर की तरफ नहीं देख पाते हैं और हार्ड हार्टेड बन गए हैं, और जो बहुत बुरा वरदान है हमारे लिए। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस नेचर में इतने अच्छे अच्छे सीन हैं, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, अगर हम चाहें तो उनको इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून। इसीलिए वो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो समुद्र है वो अपना सीना ताने हुए चांद के सामने खड़ा रहता है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और जो हवाएं हैं वो हमेशा चीखती रहती हैं। हाउलिंग का मतलब है चीखना। जो हवाएं हमेशा चीखती रहती हैं। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब ऐसे शांत हुई हैं, ऐसे रुकी हुई हैं जैसे कि स्लीपिंग फ्लावर्स। स्लीपिंग फ्लावर्स मतलब यहाँ पे सोए हुए फूलों से, जैसे वो अनजान रहते हैं। इन द सेम वे वी आर ऑल्सो इग्नोरेंट अबाउट नेचर। हम भी अनजान हैं नेचर से, नेचर के सारे इवेंट से। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं इसी वजह से, किस वजह से? मटेरियलिज्म की वजह से। हम इस सब चीज़ों से अनजान हैं, जो प्रकृति में हो रहा है उन सब चीज़ों से हम अनजान हैं।
अब विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कहते हैं इट मूव्स अस नॉट, ये चीज़ हमारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं डालती है। जो भी प्रकृति में हो रहा है उन सब चीज़ों का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग इतने खोए हुए हैं पैसा कमाने में कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम नेचर की तरफ देख सकें। ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉन। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा दुखी होके कहते हैं ओ गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन, काश ऐसा होता कि मैं एक पैगन, पैगन का मतलब होता है ग्रीक धर्मावलंबी, काश ऐसा होता कि मैं एक ग्रीक धर्म को फॉलो करने वाला होता। अ सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉन, सकल्ड क्रीड आउट वॉन का मतलब होता है पुरानी मान्यताएं, पुरानी मान्यताओं को मानता मैं उनको फॉलो करता। जो इस धर्म की मान्यताएं हैं उसमें क्या माना जाता है, प्रकृति की पूजा करना। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काश मैं एक प्रकृतिवादी होता, जिसकी वजह से मैं नेचर में शरण ले सकता, जिसकी वजह से सो वाइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, ताकि मैं इस खूबसूरत जगह पर खड़ा हो सकता। प्लीजेंटली का मतलब होता है कोई खूबसूरत जगह। काश मैं प्रकृतिवादी होता और एक ऐसी खूबसूरत जगह पर खड़ा हो पाता। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और वहाँ खड़े होकर मैं प्रकृति के ऐसे नज़ारों को देखता जो मुझे कम लाचार महसूस कराते। लेस फॉरलॉर्न का मतलब लाचार फील कराना, कम लाचार फील कराना। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर वो प्रकृतिवादी होते, अगर वो ग्रीक रिलीजन को फॉलो करते, तो वो प्रोटियस जो देवता हैं, समुद्र के देवता, उनको समुद्र से निकलता हुआ देख पाता। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न, और ट्राइटन भी क्या है, एक देवता है जो अपने सींगों में फ्लावर्स लगाए रहते हैं। रेड हॉर्न का मतलब जो अपने हॉर्न को डेकोरेट करे रहते हैं, उनको अपने सींगों को हिलाते हुए देख पाता और उन्हें सुन पाता, उनकी बातों को सुन पाता। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ का यही कहने का मतलब है कि अगर वो ग्रीक धर्म को फॉलो करते तो वो बहुत सारे नज़ारों को देख पाते। तो इसीलिए यहाँ वो परेशान होकर बस यही कहना चाहते हैं, लोगों को बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर नेचर में शरण ले लेनी चाहिए। और नेचर में बहुत सारे हमारे लिए गिफ्ट्स हैं, अगर हम चाहें तो उन गिफ्ट्स का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके इवेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं और उनसे कनेक्शन साबित कर सकते हैं। थैंक यू।